इमरान खान बाहर आ गया है। आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो तरसों आ अच्छा, गया, बस आ गया। सोशल मीडिया को ना इन्होंने मेरे ख्याल से नानों का घर बनाया हुआ है। कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी बाकायदा तौर पर ये ट्रोलिंग शुरू कर रहे हैं। इन लोगों को पता है कि जितना ज्यादा गंद उगलेंगे उतने ज्यादा डॉलर्स आएंगे। अच्छा, ये शहबाज गिल कह रहा है कि 15 जनवरी शाम 5 से 6:30 बजे को यूके में इस्लामाबाद पर कत्लेआम जो हुआ उस पर हम ब्रीफिंग देंगे अल्लाह और अल्लाह पाकिस्तान का गंदा चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। तेरी माँ से पूछ जाकर के गंदा चेहरा होता क्या है। यहाँ पे डी चौक में अपनी बहन को नचवा, यहाँ पर आके फिर तुझे बताएंगे पाकिस्तान का गंदा चेहरा क्या है। पाकिस्तान में एक वो मजदूर उसकी सैलरी $1000 कर दी जाए और हुकूमत कह रही है हम कर देंगे। और क्या चाहिए। अली अमीन गंडापुर आज दारों के ऊपर फिर बरसा है। उसने कहा हम तुम्हारे गुलाम हैं। वो बता रहा है आज़ाद कश्मीर और भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर, उसके मबैन एक तकाबली जायजा मैं आपके सामने रखता हूँ और आपकी रहनुमाई भी मैं चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकास फलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आज हमारे साथ मरीम इकराम साहबा मौजूद हैं और इनसे मैं पूछूँगा, क्या पूछूँ आपसे, यही पूछूँ कि इमरान खान बाहर आ गया है। अच्छा, इमरान खान बाहर आ गया और हमारे सरों पर मुसल्लत हो गया। ये कह रहे हैं यूथ ही बस आ गया, आ गया। आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो तरसों आ अच्छा, गया, बस आ गया। सोशल मीडिया को ना इन्होंने मेरे ख्याल से नानों का घर बनाया हुआ है, जहाँ पे बच्चे छुट्टियों में जाकर ना आज़ादी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कोई रोक टोक वाला नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है, आज़ादी से कुछ भी करें, ऊँट पटांग हरकतें करें, जाहिलो वाली हरकतें करें, वटेवर आप जो मर्जी करें। नानी बड़ा मोहब्बत करती है और वो कहती है यार बच्चे आए हैं कोई बात नहीं। तो अच्छा जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है ना, यूथियों ने अपने नानी का घर बनाया हुआ है सही, और जो दिल करता है यहाँ पर बोलना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे ठीक कि है। कह रहे हैं कि नियाजी जो है बाहर आ चुका है, ज़मान पार्क के अंदर से नज़रबंद किया गया, जेल में वो मौजूद नहीं है। तो ये दरअसल झूठा बयानिया है वकास। नियाजी जो है आज भी जेल में सड़ रहा है, उसको बाहर लाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। और रही बात मज़ाकरात की, रोना तो ये रोते हैं कि मज़ाकरात किए जाएं, मगर मज़ाकरात पे जब बात आती है तब ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते हैं। ये सीरियस नहीं है मज़ाकरात के लिए। यहाँ तक आप ये कह सकते हैं कि मज़ाकरात की टेबल पर बैठ कर ना ये चाहते हैं कि हम लोगों की बातें मानी जाएं, हम जो कहें टर्म्स एंड कंडीशंस वो लिखी जाएं और हम मज़ाकरात एक्सेप्ट हो जाएं। इनकी ये बचपना है या इनकी जहालत है जिस वजह से बहुत परेशानी है पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट ये चाहती है कि पुरअमन तरीके से मज़ाकरात हो जाएं, एटलीस्ट जो मुल्क के अंदर अमन है वो आ जाए, जो मुल्क में खुशहाली है वो आ सके, एटलीस्ट ये यूथिये जो है इंतशार फैलाने से बाज आ जाए। मगर सोशल मीडिया पे एक रंग ही अलग दिखाया जाता है कि मज़ाकरात जो है वो हमारी मर्ज़ी के हो रहे हैं। खान आ रहा है, खान आ गया है, खान आ जाएगा वाले सीन इनके चलते रहते हैं। बट मेरा नहीं ख्याल कि ये मज़ाकरात कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि इनकी जहालत, इनका मजाक, इनका ये बचपना इनके आगे आएगा और इमरान खान नियाज़ी जो है वो मज़ीद फंसेगा। अच्छा, और ये लोग समझते हैं कि हम अदारों के साथ, हम फ़ौज के साथ पंगा लेंगे ना और इनसे बना के नहीं रखेंगे तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, हमारी वाह वाह होगी। भाई अच्छा सिर्फ आपके लिए ये होगा कि ऊपर से आपको डॉलर्स आएंगे, यहाँ पे आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और यहाँ पे कोई आपको नहीं वो आसाइशें मिलने वाली, ना ही नियाजी बाहर आने वाला है। तो ये जो ज़मान पार्क में वो नज़रबंदी की गई है नियाजी की, या फिर वो जेल में बनी मौजूद गला नहीं में, है, या बनीगाला में, हाँ सॉरी। और उसके मैंने कहा क्या था, ज़मान पार्क। ज़मान पार्क में। अच्छा चलें, वो भी इनकी वही एक थिएटर ही है वो भी इनका। तो ये सारा कुछ जो है ना ये अभी पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा। हाँ, नज़र आ रहे थे हालात कुछ बेहतर होते कि चल खान शायद बाहर आ जाए, ये लोग इंसान के बच्चे बन जाए, मगर लिटरली इनका नॉन सीरियस बिहेवियर देख कर ना मुझे नहीं लगता कि अब मज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि ये जाहिल लोग हैं, हला लला करने से बाज नहीं आते हैं। सवाल इनसे कोई कर लो आगे से गालियाँ देने लग जाते हैं। तो इसलिए हालात ठंडे ही लग रहे हैं। मुझे ये गालियों से याद आया, कुछ हम्म। ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी बाकायदा तौर पर ये ट्रोलिंग शुरू कर रहे हैं, अकाउंट्स बना बना के डिफरेंट, और उसमें शहबाज गिल, शंदाना गुलजार और दीगर लोग हैं। तो आपके साथ भी ये होता है, तो इसका क्या आपके पास तोड़ है, क्या जवाब है आपके पास? अच्छा, ये इनको हम कुछ नहीं कह सकते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर एक जाहिल लोग हैं, ठीक है। आप इनको
वो कह लें ना एक हजूम है, ये कौम भी नहीं कह सकते आप, ये एक छोटा सा हजूम है जो जहालत फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और वकास ये दुश्मनों के हाथ लग गए हुए हैं, ठीक है। और हर बंदे को क्या चाहिए होता है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। ऐसे भुट्टो ही है के मैडम। ज़माने में ये नारा लगा था। तो ये रोटी कपड़ा और मकान जो है ना अपना हलाल तरीके से कमाना नहीं चाहते, इनको बस पैसा चाहिए जिससे अपना ये रोज़गार चला सकें, अपना जो सर्कल है उसको अप अपडेट कर सकें। तो ये लोग हम पर भोंकते हैं, कुछ सहाफ़ी जो हक सच की बात करते हैं उनकी ट्रोलिंग करते हैं। मैं एक औरत हूँ, मेरी गलती शायद ये है कि औरत पे उँगली उठाना बहुत आसान होता है, तो इसलिए ये लोग ना बहुत जल्द आपके करैक्टर एसोसिएशन करते हैं। तो ये इन लोगों को पता है कि जितना ज़्यादा गंद उगलेंगे उतने ज़्यादा डॉलर्स आएंगे। तो ये इनकी एक आदत बन चुकी हुई है, इनको लगाम लगाना इम्पॉसिबल हो गया हुआ है क्योंकि इनके दिमागों में इंतशार फैल चुका हुआ है। एक ये वायरस है जो इसके अंदर है और ये इंतशार के तौर पर ऐसे ही रहेंगे जब तक ये मर नहीं जाते। मेरा ख्याल है ये यूथ ही है अभी हमारे अभी मरीम सराउंडिंग नवाज में। की जो कारकर्दगी हालिया दिनों में भी देखी, अभी वो BZU भी गई मुख्तलिफ जगहों पर जा जाकर अवाम के जुर्मट में भी थी। वो हम्म, बता रही हैं कि जब शहबाज शरीफ ने पहली दफ़ा हुकूमत संभाली हम्म, 2022 के बाद, तो हर रोज़ ये खबर थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। हम्म, और अब हर रोज़ खबर ये है कि मुल्क एशियन टाइगर बनने वाला है, मुल्क यस, एशियन टाइगर बनने वाला यस। है। तो ये चेंजिंग्स है बेसिकली। डिफ़ॉल्ट वो करवाना चाहते थे जो 17 से ऑलमोस्ट मुसल्लत थे हमारे ऊपर। उनका एक मकसद था पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाना, इसलिए वो नारा भी लगाया गया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ये सारा कुछ किया गया। से नो टू अमेरिका, ये हम लोग को तो बाद में पता चला ना कि ये क्या मामलात हैं, कैसे हो रहे हैं। तो ये लोगों के दिमागों में बिठाया गया कि ये हो जाएगा, ये होने वाला है। अब ये सीन था कि एक बंदे को बार-बार याद करवाया जा रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट होना है, ये डिफ़ॉल्ट होना है। अब कोई भी क्राइसिस आते थे ना तो हर पाकिस्तानी समझता था ले भी पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट में जा रहा है, पाकिस्तान तो किसी काम में नहीं आ रहा, पाकिस्तान तो तरक्की कर ही नहीं सकता। तो ये इन लोगों ने याद कराया था, मगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत आई और इन्होंने जी मैडम। पाकिस्तान को सँभाला। और जिस तरह से आज भी आप देख रहे हैं, ये कहता था पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से कोई हाथ नहीं मिलाना चाहता, यहाँ पे जफ़ियाँ डाली जा रही हैं, यहाँ बिज़नेस लाया जा रहा है। तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं या मरीम नवाज़ साहिबा हैं, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान नियाज़ी को जवाब दे सकें कि जो कहता था कि पाकिस्तान अब एंड पर है, ठीक है, वो दिखाए कि ये पाकिस्तान जो है इसको ज़वाल नहीं है और ये तरक्की याफ्ता है। अच्छा, ये शहबाज गिल कह रहा है कि 15 जनवरी शाम 5 से 6:30 बजे को, अच्छा, 6:30 बजे तक 1.5 घंटा अच्छा। ब्रिटिश पार्लियामेंट यूके में इस्लामाबाद पर कत्लेआम जो हुआ उस पर हम ब्रीफिंग देंगे अल्लाह और अल्लाह पाकिस्तान अल्लाह। का गंदा चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। ओए होए 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 होए, शहबाज गिल इंतहाई कोई मेरे से सुनता, मैं कौन सी इस गंदी गाली दूं इस बंदे को कि जाहिल इंसान, कौन से पाकिस्तान का तू गंदा चेहरा दिखाना चाहता है, कौन से कत्लो गारत हुई है तेरी यहाँ पर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के अंदर कहाँ है सवाल। तो फिर वही पुरानी बातें हम छेड़ेंगे तो तुम लोग की अम्माएं भी कांपेंगी। सवाल फिर वही है कि कहाँ है वो लाशें, कहाँ है वो लोग जो मरे हैं। कैसे जाहिल लोग हो यार, इन लोगों को वकास जिस पकड़ करना, इतने छित्तर मारो, इतने छित्तर मारो कि एक टूट जाए तो दूसरा पकड़ लो, ये इस काबिल है। अब इसकी इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान का गंदा चेहरा दिखाएंगे, तेरी माँ से पूछ जाकर के गंदा चेहरा होता क्या है। जिस गंदे चेहरे के साथ तुझे पैदा किया था वो गंदा चेहरा होता है। पाकिस्तान का कोई गंदा चेहरा नहीं है, ना ही कोई मखोटा पाकिस्तान ने पहना हुआ है। जो भी है यहाँ पर आज़ाद है, खुला है, सबके सामने है। पाकिस्तान एक खुली किताब है ऑब्वियसली। और यहाँ पर आप लोग जो कहते हैं ब्रिटिश आप लोग के लिए करेंगे, और तुम लोग तो तलवे क्या सब कुछ चाट जाओ ब्रिटिश के लोगों के, क्योंकि तुम लोग को पता है कि वही पैसे देते हैं। और भगोड़ो पाकिस्तान के अंदर आके भोंको, यहाँ पे डी चौक में अपनी बहन को नचवा, यहाँ पर आके फिर तुझे बताएंगे पाकिस्तान का गंदा चेहरा क्या है। तो अच्छा ये सोशल मीडिया यार, के ऊपर अपनी पेश करने से ना कोई कामयाब नहीं हो जाता, या पेश करने से आप लोगों को कुछ मिलने नहीं वाला। अच्छा एक और खबर, जी। मैं अच्छी अच्छी खबरें आज सोच रहा हूँ कि आपके सामने रखूँ। हम्म। इस वक्त पाकिस्तान में एक मजदूर जो है उसकी तनख्वाह 18-20 हज़ार 25 हज़ार यही है ना, अच्छा। लेकिन हम्म, पाकिस्तान में बिजली 10 से 12 रुपए कम हो रही है। हम्म, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बेहतर है, हम्म, डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल मुस्तहकम हो गया है और वो भी नीचे, उसकी पेट्रोल प्राइसेस भी नीचे आएंगी। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ रही है। इन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर वो लगाया कि हम वो मूवमेंट करेंगे, क्या कहते हैं उसे,
जो बाहर से पैसा नहीं मुल्क में आना, क्या कहते हैं, सिविल नाफरमानी, सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज भी किया, वो भी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। यूएई से एक बड़े लोग मुझसे राब्ते में हैं, उन्होंने कहा हम तो पैसे भेज रहे हैं और डबल भेज रहे हैं यूके से, पूरी दुनिया से। ऐसा ही है। इस सारी सूरत हाल में जब पाकिस्तान का ये वाला चेहरा है, दरखास्तें दायर हो रही हैं, भला क्या कि पाकिस्तान में एक वो मजदूर जो ईंटें उठाता है उसकी सैलरी $1000, जो पाकिस्तानी तकरीबन 3.25 लाख रुपया बनता है, वो कर दी जाए, और हुकूमत कह रही है हम कर देंगे। ओए होए होए होए, और क्या चाहिए? इन लोगों को भिगो भिगो के छित्तर मारे जा रहे हैं, ठीक है। इन्हें समझ नहीं आ रही है क्या करें। इन्हें डॉलर से ऊपर नीचे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इन्हें पेट्रोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इन्हें स्टॉक एक्सचेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनका रोना वही है, दाल महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी। ओ भाई, जब ये सारा सर्कल सही होगा ना, तो फिर जाकर ही आटा, दाल, चीनी, घी जो है सस्ता होगा। ऑब्वियसली सी बात है। तो आज जब आप कोई भी डिमांड सीएम से या पीएम से रखते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो रही है, तो और क्या चाहिए? मजदूर जो है ना, लिटरली मैं आपको बताऊं ना, 2500 रुपये, 2000 रुपये ले रहा है एक दिन की दिहाड़ी। ये सिर्फ कागजों में ही आपको 1820 2000 18,000 20,000 लग रहा है। मजदूर एक दिन की दिहाड़ी 2000 से 2500 ले रहा है, जिसमें वो ईंटें लगाता है, सीमेंट लगाता है, वॉटेवर जो भी करता है। हम भी मजदूर हैं भाई, क्या हम काम नहीं करते, मुलाजमत नहीं करते? हमारे अंदर भी एक कैटेगरी होती है ना, तो हम भी मजदूर हैं, हम भी मुलाजमत करते हैं, हमारी भी तनख्वाह आती है, तो वो भी मजदूर है। वो भी सारा दिन में उससे काम लिया जाता है, तो वो 2000-2500 ले रहा है और वो हमारे से अच्छा कमा रहा है। तो अगर उसके लिए मजीद बेहतर किया जा रहा है तो और क्या चाहिए? गरीब के लिए सोचा जा रहा है, अमीर के लिए सोचा जा रहा है, काले के लिए सोचा जा रहा है, गोरे के लिए सोचा जा रहा है, सबको बराबर ला खड़ा किया है। और क्या चाहिए यूथियों? तुम लोग को तो जितने भिगो भिगो के मारे जाएं उतने भी कम है। अच्छा, ये आज अली अमीन गंडापुर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं खबरें आपके सामने रख रहा हूँ, मेरे सामने है ना खबरें, मैंने पिन। ठीक है। अली अमीन गंडापुर आज फिर अदारों के ऊपर, जिंदा है वो? हाँ ना, अदारों के ऊपर फिर बरसा है। उसने कहा हम तुम्हारे गुलाम हैं, तुमने हमें वो किस बता काम के रहा लिए है वो बता रहा है हम तुम्हारे गुलाम हैं। अच्छा, और वो कह रहा है कि मैं बड़े बेहतर काम कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तरक्की क्या होती है, अच्छा। मैं बता रहा हूँ मुल्क में सूबे को किस तरह ऊपर लेकर जाना होता है, मैं अच्छा। बताता हूँ सेहत के ऊपर किस तरह काम करना होता है, मैं बता रहा हूँ कि मुल्क के अंदर एक फलाही रियासत किस तरह कायम करना होती है, और अगर मैं गलत काम करूँ तो मेरे खिलाफ एहतजाज करना है, भला कैसे? हाँ, आप ऊ करें, हमें पता चल जाएगा कि आप तकलीफ में हैं। खैर, मैं ये बात करूंगी, एक सूबे के सीएम है अली अमीन गंडापुरी, इसको मैं अब क्या ही कहूँ कि कह लें रिस्पेक्ट लेवल होता है ना, नहीं, कोई मगर रिस्पेक्ट नहीं इन है। लोगों ने अबूर कर लिया है इनको। इसका जैसे मैंने बताया, आपने अभी अली अमीन गंडापुर का नाम लिया तो मुझे हंसी आई। अली अमीन गंडापुर से मेरे सवाल हैं, सूबे के कोई तरक्की याफ्ता काम दिखा दो। सेहत जो है वो रुड़ी पड़ी है तुम्हारी, मेडिसिन वहां पर नहीं है, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल में तालीम नहीं है, टीचर्स नहीं है, फट्टे नहीं है बैठने के लिए, सड़कें तुम्हारी टूटी हुई है, पानी साफ पीने का नहीं है, वहां पे आवाम दर बदर फिर रही है। तुम कौन सी तरक्की की बात करते हो? पंजाब में तुमने देखा दवाइयां मुयसर की जा रही हैं, स्टूल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, बेड्स पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, साफ सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है, सड़कें यहाँ पर जुड़ी भी मिलेंगी आपको, ट्रैवल आपका अच्छा आसानी से हो जाएगा, पानी आपको पीने के लिए साफ मिलेगा। कौन से सूबे की बात करते हो भाई? गलती इमरान खान नियाजी की कि तुम्हें सीएम बना दिया और आज खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है इसको भुगत रही है। ये तो ऐसा शराबी एक जानी बंदा है जिसकी आवाज़ से पता चलता है कि ये नशा करके जो है वहाँ पर आता है और अपनी स्पीच देता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस सीएम को हटाया जाए, क्योंकि ये उस्मान बुज़दार की कॉपी है। एहतजाज करने के, जलसे करने के, धरने करने के अलावा तुमने किया क्या है? लोगों की बच्चियों में हाथ डालने के अलावा तुम लोगों ने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। कभी किसी की बेगम उठा लाते, कभी किसी की बहन उठा लाते, कभी किसी की माँ उठा लाते हो। औरत कार्ड खेलने के अलावा तुम्हारे पास है क्या? कोई तरक्की याफ्ता काम अगर खैबर पख्तूनख्वा में है तो मैंने पहले भी कहा था, हमें बताओ, हम खुद जाएंगे और वहां जाकर वीडियो करके आएंगे, बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर ने सुबह के वक्त नहीं पी हुई थी तो ये सड़क बनवा दी है, अली अमीन गंडापुर ने रात को होश में आया तो ये वाला काम करवा दिया है, अली अमीन गंडापुर ने किसी मासूम बच्ची को लैपटॉप थमा दिया, अली अमीन गंडापुर ने किसी जवान लड़के को सरकारी नौकरी लगवा दी है। कर क्या रहे ये? हाथों में चूड़ियां पहने, सर पे दुपट्टा ले और घर में बैठे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा आजाद जम्मू कश्मीर, आजाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर, भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर, अच्छा। उसके
मबैन एक तकाबली जायजा मैं आपके सामने रखता हूँ और आपकी रहनुमाई भी मैं चाहूंगा। कहते हैं वैसे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो एक आज़ाद जन्नत कश्मीर का जी, टुकड़ा है जी बेशक। और बहुत खूबसूरत है। मैंने बहुत देखा कभी नहीं। मैं गया हूँ, मैं काफ़ी अच्छा, दफ़ा गया हूँ अच्छा, अच्छा। और मैंने उसके पीक तक गया हूँ, एंड तक गया हूँ, हर जगह देखी है मैंने। और खूबसूरती मैंने को एक्सप्लोर किया हाँ, और आपने। मैंने वाह! वहाँ पर देखा है कि जब मैं दरिया जो नीलम था उसके इस साइड पे खड़ा होता था, कुटन वैली थी एक जगह, हाँ, तो वहाँ पर मैं इस साइड पे खड़ा था दरिया के बिल्कुल ऐसे ही ना, कह लें कि दरिया के लेवल के ऊपर, और सामने मैं देख रहा था और इधर पाकिस्तान में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, अवाम, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लोग पिकनिक स्पॉट्स पर थे और जिसकी वजह से सियाहत से आज़ाद कश्मीर के लोग फ़ायदे उठा रहे थे। और पाकिस्तान के उस पार जो इंडिया का मकबूजा कश्मीर है, हुँ, हुँ। वहाँ पर सीरियसली लोगों की निगाहें तरसी हुई, परेशान हाल, और उनके घर भी टूटे हुए। उनकी रंगत देखी है? आप अगर मकबूजा कश्मीर के घरों के कलर्स देखें ना, हुँ। पाकिस्तान के घरों के कलर्स जो है ना, वो आपको लाल, पीला, नीला, वाइट, येलो, ये मुख्तलिफ कलर्स की बिल्डिंग खूबसूरती का निशान है। हुँ, इसका मतलब है खुशहाली है। खुशहाली है। और उस तरफ आप देखें तो सीरियसली जो जंग का कलर होता है ना, उस कलर के घर हैं। ओहो! जंग का कलर, रस्ट जो, हुँ, वो कलर के घर होते थे। मतलब ये है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके ऊपर कब्जा है। अब मैं आपको एक तकाबली जायजा रखता हूँ हुँ, हुँ। कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, कहते हैं ना, जहाँ आबादी बढ़ रही हो, इसका मतलब है वहाँ पर खुशहाली है। खुशहाली है, या जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही हो, लोग आबाद हो रहे हो हुँ, आके हुँ। मुख्तलिफ इलाकों से, टूरिज़्म पे जाते यानी हो। जीबी से भी लोग आए यहाँ से, सियालकोट वाली साइड से भी आज़ाद कश्मीर में जाके कारोबार करें। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है उसकी 4.4 मिलियन यानी तकरीबन 45 लाख आबादी है, और 300 अफराद फ़ी मरबा किलोमीटर जो है वहाँ पर आबाद है। शानदार मनसूबाबंदी और मुस्तहकम तरक्की की एक जागती मिसाल मिसाल है। है। जबकि भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है उसका 245 अफराद फ़ी मरबा किलोमीटर पर आबाद है। यहाँ पर 300, वहाँ पर 245, हुँ, हुँ। और उसका जो तनासुब है वो 2.63 आबादी का तनासुब है। और इस तनासुब के साथ आबादी वहाँ पर बढ़ रही है, यानी वहाँ पर आबादी कम बढ़ रही है, लोग वहाँ पर परेशान है। एक तो वो वैसे ही गोलियां मार मार के लोगों को शहीद कर रहे हैं, और दूसरा लोग वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हुँ, लोग चाहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर में जाके रहें। हुँ। दरिया के उस पार आप देखें ना, मैं मेरे घर के सामने वाले घर में खुशहाली हो और मेरे घर में बदहाली हो, तो ओबियसली मेरा तो दिल में आएगा कि मैं उस पार जाके रहूं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 8,865 किलोमीटर तवील सड़कों का जाल है। हुँ, हुँ। 0.66 किलोमीटर फ़ी मरबा किलोमीटर के तनासुब के साथ पाकिस्तान की कौमी औसत यानी 0.32 किलोमीटर, और भारतीय मकबूजा कश्मीर में, यानी लंबा जाल है सड़कों का, और भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में 0.52 किलोमीटर से उसका जाल है। ये एक नुमायां बेहतरी है, समझ रहे हैं आप, कि वहां पर सड़कों का जाल आज़ाद कश्मीर के मुकाबले में बहुत कम है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, हुँ, हुँ। करते ही नहीं है, बस उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने पिछले 70-75 सालों से एक हालते जंग में रखा हुआ है उस इलाके को। 2018 के 13वीं आईनी तरमीम के तहत आज़ाद जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान का है उसको ज़्यादा खुद मुख्तारी दी गई है, जिससे कानून साजी और माली मामलात में अवामी शमूलियत को यकीनी बनाया, यानी अवामी शमूलियत है। मैं आपको सही बताऊं, वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट थी, जो पार्लियामेंट थी उसकी आज़ाद कश्मीर की, मैं वहाँ पर गया हूँ, वो ऐसे थी जैसे पब्लिक स्पॉट नहीं होता कोई, हुँ, हुँ। मतलब जैसे पिकनिक स्पॉट होता है। कोई मसला ही नहीं है लोगों को, ये सामने सुप्रीम कोर्ट है, लोग आज़ादी के साथ उसके सामने से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों के घर हैं सामने, हुँ, हुँ। सामने एक पीसी होटल भी है उस जगह पे। बड़ी खूबसूरत है जगह, तो अल्लाह ताला ने बनाई है खूबसूरत, बेशक। तो लोग भी बड़े खूबसूरत हैं, और हुकूमत का जो निज़ाम है वो भी बड़ा खूबसूरत है। और पाकिस्तान के साथ जो इल्हाक, और पाकिस्तान उनको हेल्प करता है, पाकिस्तान ने उन्हें खुद मुख्तारी दी हुई है दुनिया को दिखाने के लिए कि ये देखो इस तरह होता है। जम्मू कश्मीर जो मकबूजा है उसके लोगों को भी ऐसी खुद मुख्तारी चाहिए, चाहिए और और वो उनकी जो तमन्नाएं हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, बिल्कुल, तो उनको इस तरफ आने दो ना। बिल्कुल। वो जो नदी है उसके ऊपर पुल बने और उनका रास्ता बने और वो आज़ाद हो। हाँ। फिर अब तालीम के मैदान में आ जाते हैं। तालीम के फ़रोग के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर में 750 मिलियन रुपए का एजुकेशन एंडोमेंट फंड कायम किया गया है, वाह! 750 मिलियन। जबकि कश्मीरी तालिब इल्मों के लिए आला तालीम के लिए 2% मखसूस कोटा भी मुख्तस किया गया है।
जिससे तलबा को मज़ीद मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर तालीम के मैदान में आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो सबको पीछे छोड़ चुका है, जहाँ शरह ख़वानदगी यानी तालीम 100 में से 76 लोग पढ़े लिखे हैं। 76.8% शरह ख़वानदगी है जो पाकिस्तान में मतलब आज़ाद कश्मीर में 76 और पाकिस्तान में 62% है, जबकि भारतीय जम्मू कश्मीर के अंदर वो 67 है। 10% पाकिस्तान के कश्मीर में शरह ख़वानदगी इंडिया के मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा है। और मकबूजा जम्मू कश्मीर के 800 स्कूल ऐसे हैं जहां तलबा का इंदराज ही 0 है, घोस्ट स्कूल बने हुए हैं। सेहत का शोबा आ जाते हैं, आपको समझ आ रही है, मैं नाज़रीन को भी समझ आ रही है कि आप देखें कि रियासत आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान ने किस तरह खूबसूरत बनाया हुआ है। ऐसा ही है, या फिर आप ये कह लें कि जो हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो बच्चे हैं वो डॉक्टर और वकील बन रहे हैं, और मकबूजा जो कि भारत के बड़े पास है, इंटेलेक्चुअल लोग हाँ, हैं, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं, और वहाँ पर अभी तक जहाज चल रहा है। हाँ जी, सिर्फ अपने आप को आज़ाद करवाने के और उनको उनके ऊपर रियासती बर्बरियत जारी है। सेहत के शोबे में आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो भी बाजी ले गया, जहां पर 2315 अफराद के लिए एक डॉक्टर दस्तयाब है, 2315 अफराद के लिए एक डॉक्टर दस्तयाब है। ये सेहत का शोबा है। जबकि भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में यह तनासुब 2660 है, यानी यहाँ पर 2315 अफराद के ऊपर एक डॉक्टर, वहाँ पर 2660 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। यहाँ पर भी आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर से बाजी ले गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 8 बड़े हॉस्पिटल हैं, 275 बुनियादी सेहत के मराकज़ हैं। ये एक रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ नाज़रीन को भी बताने के लिए। और 12,542 तिबी अमला आवाम को मियारी सहूलियात फराहम कर रहा है। सेहत के मैदान में भी नुमाया फ़र्क है आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर में। अब ज़रूरी अशिया की कीमतों पर आ जाते हैं जो कि हमें बहुत ज़रूरत होती है। जो मेरे ख्याल से मैं गई थी एक जगह पर, दरिया नीलम के पास ही हम जीबी भी गए थे, तो मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत हाथ हल्का रखे और वहाँ के लोग भी इतने स्वीट थे कि जो प्राइस ऊपर लिखी है वो तो जीबी का अलग है ना, ये आज़ाद कश्मीर का अलग मामला है। अब ज़रूरी अशिया की कीमतें आज़ाद जम्मू कश्मीर में कंट्रोल में है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ भी बनी हुई हैं, प्रॉपर एक निज़ाम है। 40 किलो आटे का जो थैला है या बोरी है सिर्फ 2000 रुपये में दस्तयाब है। गुड। जबकि भारतीय जम्मू कश्मीर में यही आटा जो है 40 किलो का वो 4680 रुपये का है, डबल से भी ऊपर। हाँ जी, ओके, मतलब जिंदगी और कितनी उजागर करेंगे। आटा भी वहां पर लोगों को दस्तयाब नहीं। गुर्बत की शरह बाब, गुर्बत की शरह में भी आज़ाद जम्मू कश्मीर को बरतरी हासिल है, यानी बेहतर है, गुर्बत कम है। जहां गुर्बत की शरह 22% है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जबकि भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में ये शरह 50% है, 49.9% है ये। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 30% आबादी सरकारी मुलाजमतों में मसरूफ है, यानी 100 में से 30 बंदे जो हैं सरकारी मुलाजिम हैं। जो भारतीय मकबूजा कश्मीर की सिर्फ 3.8%, ओए होए होए, 100 में से सिर्फ 3 बंदे 4 बंदे जो हैं उनको सरकारी मुलाजमतें दी जाती हैं, उन्हें गुलाम बना के रखा जाता है, बना के रखा हुआ है। अब आ जाएं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में बिजली की नरख मुल्क भर से पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम हैं, जो घरेलू इस्तेमाल के लिए 3 से 6 रुपये फ़ी यूनिट के दरमियान है, यानी पाकिस्तान का वो हिस्सा है। लेकिन मैं इसलिए आपको पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तकाबली जायज़ा ले रहा हूँ, है तो वो पाकिस्तान, और हमारे कायद ने कह दिया था हमारी शारक है, कल भी पाकिस्तान था, आज भी और क़यामत तक इंशाल्लाह आज़ाद और मकबूजा कश्मीर भी पाकिस्तानी है। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर में बिजली की जो नरख हैं वो पूरे बाकी 4 सूबों से कम है, जो घरेलू इस्तेमाल के लिए 3 से 6 रुपये, यानी वो जो घरेलू और जो दूसरे हैं उसमें ये यूनिट दरमियान है, यानी 3 से 6 रुपये के दरमियान। जबकि भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर जो है उसमें ये नरख 4.5 रुपये फ़ी यूनिट हैं और फिक्स चार्जेस जो हैं 40 रुपये हैं। यहाँ पर फिक्स चार्जेस नहीं है, सब्सिडीज़ हैं पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 100% टेलीकॉम कवरेज मौजूद है। टेलीकॉम वाकई मैंने देखा दीवारों के ऊपर बना होता है, और 90% से ज़्यादा लोग 4G 3G ले रहे हैं, 4G और 3G सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खित्ते की तरक्की और राब्ते की मजबूती का एक जीता जागता सबूत है। आज़ाद जम्मू कश्मीर
कीमती कुदरती वसाइल से मालामाल है, जिसमें याकूत है, नीलम है, मार्बल है, ग्रेफाइट शामिल है, जो खिते की मईशत को मज़ीद मुस्तहकम कर सकते हैं। दूसरी जानिब भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर अपने वसाइल से सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से फ़ायदा नहीं उठा रहा। यहाँ पर जो मिनरल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उससे जो पैसा कमाया जा रहा है वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हालत जंग है जो इंडिया का है, वहाँ पर इन वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वो रकबे के लिहाज से यहाँ से बड़ा है, मगर वहाँ पर आबादी कम, लोग कम रहते हैं, जो रहते हैं वो घरों में महसूर हैं। हर वक्त वहाँ पर मार्शल लॉ वाली, इमरजेंसी वाली, कर्फ्यू वाली सिचुएशन है, तो लोग वहाँ पर ज़िंदगी सही से नहीं गुजार रहे। ऐसा ही है। आखिरी पॉइंट, आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की पाकिस्तान की शफाफ हुक्मरानी और जामे पॉलिसीज़ की अक्कासी करती है, जो भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर की तबाहकुन पॉलिसियों के बिल्कुल बरक्स है। ये सारी एक रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखनी थी कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ देखें तो सोना है, यहाँ देखें तो जंग आलूद लोहा है। आज़ाद कश्मीर एक सोने का वाकई चिड़िया है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी चिड़िया है जिसको भारत के मकबूजा जो कब्जे वाली सोच है, जो आरएसएस की पॉलिसी है, उसने जम्मू कश्मीर जो भारत के अंदर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है। अवाम वहाँ पर रहना नहीं चाहती और वो वहाँ से भागना चाहती है, और आज़ादी की जंग जो लोग कर रहे हैं वो लड़ी जा रहे हैं। अच्छा वकास, मैं इस चीज़ में ना ऐड करूँगी, प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया। मैं इसमें ये कहूँगी कि मैंने ईद पर ना बहुत सी कवरेजेस की हैं, बहुत सी रिपोर्टें हमने बनाई हैं, तो वो मैंने ईद पे कश्मीर की ख़वातीन की तस्वीरें जो हैं वो सब्ज़ और लाल जोड़े में, जो फ़्रॉक और गोल्डन रंग की लेस लगी होती है चमकने वाली, और टोपी भी पहनी होती है, वो पीछे वो भी होता है उनका दुपट्टा, तो वो खूबसूरत तस्वीरें मैंने खुद अपने हाथों से उनको टाइप किया है, उसकी रिपोर्ट बनाई है। और इतने खुश, क्या खूबसूरत चमकती आंखें, क्या खूबसूरत उनके रंग, क्या खूबसूरत वो ख़वातीन, क्या खूबसूरत वो मर्द, क्या खुशहाल वो बच्चे। और मैंने वो वाला सीन भी रिपोर्ट में देखा हुआ है, ठीक है, रिपोर्टिंग जब मैं करती थी, कि जो लोग कैद हैं, जो आज भी सिर्फ नारा लगा रहे हैं कि बन के रहेगा पाकिस्तान, कश्मीर होगा आज़ाद, और बच्चा बच्चा जो है ना वो इस खौफ में है कि इंडियन आर्मी कभी भी आ जाएगी, वो हमें तंग करेगी, डिस्टर्ब करेगी, तो हमने जहाद के लिए बाहर निकलना है। ठीक। आज़ाद कश्मीर में आप जहाद के लिए नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके पास तो आज़ाद है सब कुछ, वो लोग जी, खुशहाल हैं, मगर वहाँ पे तो बच्चे यहाँ बच्चे पर को सिखाया जा रहा है कि जहाद करना है, अपने आप से, इन लोगों से लड़ना है। और भारतीय ये जो क्या कहते हैं ना फौजी हैं, इन लोगों को हमने यहाँ से मार भगाना है, और ये हमारा मुल्क है, हम लोग आज़ाद होना चाहते हैं, तो हम लोगों को उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कैसा हम लोगों ने जाहिल इंसान अपने ऊपर मुसल्लत किया था, जो जिसने बेच कह के दिया आ गया। भारत है आज़ाद, वो जो क्या कहते हैं ना भारत को दिया हमने, कश्मीर उसका हिस्सा है, वो यहाँ उनका पर मैं टुकड़ा ना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब की कोटेशन आपके सामने रखूंगा, जब वो कहते हैं कि आज़ादी को अगर आपने देखना है कि वो कितनी बड़ी नेमत है, तो जाओ लीबिया, शाम, इराक और जम्मू कश्मीर में जाकर देखो, आपको पता चलेगा कि आज़ादी की कीमत क्या है। तो इसी कोटेशन के ऊपर हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा, आज आप तशरीफ़ लाई। तो आप भी देखें, जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है उसके लिए आवाज़ उठाएं, और ये पॉलिसीज़ भी मैंने आपके सामने रख दी। और दुनिया को बताना ज़रूरी है कि आज़ाद जिस रियासत को किया जाता है, किसी के साथ इल्हाक में होती है, तो वो फिर इस तरह होती है जहाँ पर लोग खुशहाल होते हैं, ना कि वहाँ पर लोग जो हैं वो बदहाल होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।